नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम राजीव नगर गली नंबर 10 में खड़े हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है, सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि गुरुग्राम में पानी की एक लंबी समस्या काफ़ी अरसे से चली आ रही है। कहीं न कहीं सरकार जो है इस पर संज्ञान नहीं ले पा रही है। तो आज एक समाज सेविका है रश्मि शर्मा जी, तो इनसे हम मिले हैं। समझते हैं कि आज गली नंबर 10 में खुशियों का माहौल है। जितनी भी महिलाएं दिख रही हैं आसपास में, सभी लोग खुश हैं। तो कैसे लगवाया आपने? कोई संस्था है मैडम आपका? हाँ, मेरी संस्था है निर्मला चाइल्ड एंड वेलफेयर फाउंडेशन। और समाज के लिए मैं सदैव प्रयास करती हूँ कि कोई भी कार्य हो समाज का, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ और उसको उस काम तक पहुँचूँ कि उन लोगों को वो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सके। क्योंकि ये 900 मीटर के दायरे में आता है। जब वोट की बारी आती है तो नेता लोग कहते हैं कि वोट चाहिए। 900 मीटर का मुद्दा हाई कर देते हैं। हाँ, 900 मीटर का मुद्दा हाई कर देते हैं। और जब मूलभूत सुविधाओं की बात आती है तो वो लोग मूलभूत सुविधाओं देने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों ने 12 मई को सेक्टर 12 चौक पे एक आंदोलन किया था, बहुत बड़ा मटका फोड़ आंदोलन, चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव। उसके ऊपर मेरे ऊपर केस भी चल रहा है। उससे पहले केस क्यों चल रहा है वो केस इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए डिमांड करी थी सरकार से। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, पानी घर में पीने के लिए नहीं। और इन लोगों ने क्या किया कि एक माफिया को जन्म दे दिया, जो पानी का टैंकर बेचने लग गया। हर गलियों में 1000 का, 1200 का, जैसी जिसकी सुविधा होती थी वो मंगाता था। लेकिन सरकार द्वारा पानी की किल्लत हर गुड़गांव की गली में है। मैं 10 नंबर में खड़ी हूँ, लेकिन ये समस्या हर गलियों में है। तो हमने इसी उपलक्ष्य में आंदोलन किया, बहुत बड़ा, बढ़ चढ़ के सारे मोहल्ले वालों ने हिस्सा लिया। उसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, मेरे खिलाफ भी दर्ज हुई, जिसका कोर्ट केस चल 900 मीटर का मुद्दा है। वोट मांगने तो लोग आ जाते हैं, लेकिन मूल जो सुविधाएं हैं सरकार देने में उसमें असमक्ष हो जाती है। तो सरकार से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि चाहे 900 मीटर हो, चाहे 300 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, जो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर व्यक्ति पानी नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा धरातल पे रह के। सरकार उनको मारे ना, क्योंकि वोट लेने सरकार हाथ पैर जोड़ती है, पैर पकड़ लेती है कि आप वोट दीजिए, सारे काम हम आपके करवाएंगे। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि जैसे वो वोट मांगने के लिए भिक्षा मांगती है, उसी प्रकार मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ की जनता रह रही है उनको देने में असमर्थ न रहे। तो पानी की किल्लत जो है पूरे गुरुग्राम में बड़े लंबे समय से चल रही है। मैंने अभी इंट्रो में भी बताया आपने। तो कैसे लाया आपने सरकार से छीन के ट्यूबवेल? कैसे निकला उनके खजाने से? खजाने से निकला, लड़ाई करनी पड़ी। पहले तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ रोज। ट्यूबवेल के लिए कोर्ट कचहरी FIR दर्ज हो गई है ना हमारे खिलाफ। कब की बात है ये? 12 मई की बात है, 12 मई 2024 की बात है। तब से फॉलो करते 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 इन लोगों के पास तरीके बहुत सारे हैं। अगर ये चाहते तो ये जो लगा है ट्यूबवेल, ये बहुत पहले लग जाता, लेकिन बाद में लगा। फॉलो करते करते वो एक बड़े अधिकारी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा। मनोज यादव जी, जिन्होंने समझा कि पानी नहीं पिएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने भी हमारा साथ दिया। उन्होंने फाइल को बदला, कहे कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तो सरकार भी बोल रही है, हाई कोर्ट भी बोल रहा है। तो बहुत सारी समस्या है। जमीनी लेवल पे लोग पार्षद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, फिर वो झांकने नहीं आते हैं। विधायक का ऑफिस भी यहीं बगल में है। हाँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहूँगी। विधायक का ऑफिस है, विधायक जी अपना कार्य करें, लेकिन जो हमारा कार्य है वो हम करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल में जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे लौटना पड़े। तो आपको क्या लगता है, समाज सेवा करना आज के समय में अपराध है क्या? नहीं जी, कोई अपराध नहीं है। तो FIR कैसे? फिर FIR तो हमने वहाँ चौक पे जाम लगाए थे, सेक्टर 12 चौक पे, तो ये किसी की मिली भगत से हमारे FIR करते हैं। किस पार्टी ने कराया? ये BJP।
भाजपा ने, फिर भी आप लोगों ने वोट किया। क्या करें जी, वोट तो देना पड़ता है किसी न किसी को। कोई विकल्प नहीं है क्या? नहीं, विकल्प तो है, विकल्प तो होते हैं। कांग्रेस भी है, कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। क्या कहेंगे आप? जो भी है सुविधा के लिए, पानी की सुविधा के लिए अपना आदमी कोई भी काम करेगा, कहीं ना कहीं चौक रोकेगा या कुछ भी करेगा। जब भी सरकार आगे जाती है, जब भी कोई सरकार का आदमी आगे जाता है कि ऐसा क्यों हो गया, तो जब चौक रोका गया, जब सरकारी आदमी थे, एसडीओ थे, उन्होंने आके देखा कि पानी की वाकई किल्लत है। वो गली में आके सर्वे किया, सर्वे करने के बाद ही उन्होंने इसका वो निर्णय लिया कि यहाँ पे पंप की ज़रूरत है। तो उन्होंने पंप का वहाँ पे अपनी उससे लिख के दिया कि पंप जरूरी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पानी बिल्कुल किल्लत थी। ट्रैक्टर आ रहे थे, जा रहे थे। विधायक जी ने नहीं सुनी बात? विधायक जी उस टाइम नहीं थे, विधायक जी बाद में बने हैं। लेकिन विधायक के बाद में बने, समर केबल तो अब लगाना विधायक बनने के बाद विधायक की कोई खास नहीं सुपरविजन है, बताइए आप। ऐसा जो समाज सेवी होता है ना, वो अपना काम करता रहता है, चाहे इसमें कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। और जो समाज सेवी है वो काम करेगा। भाजपा के खिलाफ बोलना नहीं चाह रहे हैं, डर रहे हैं क्या? नहीं, भाजपा के खिलाफ नहीं डर रहे हैं। भाजपा के आदमी भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करते। और कांग्रेस के आदमी भी कुछ आदमी काम करते हैं, मगर जनता है, जनता जनार्दन है, जनता की वोट है, जहाँ जाएगी वो बनेगा। पार्टी से मतलब काम सही है। पार्टी से मतलब नहीं है, जो समाज सेवी है उन्होंने साथ दिया है। कांग्रेस के लीडर हैं, प्रवक्ता अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, उस टाइम पूरा साथ दिया है। हमारे साथ वो लड़ी है, चौक पे जाके उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने ही की है। उन्होंने अपने लिए भी की है, जनता के लिए भी की है, समाज सेवा की है। आज नहीं तो उन्हें कल फल मिलेगा उस चीज़ का। क्या कहेंगी आंटी? लंबे अरसे से जो है पानी की दिक्कत थी आप लोगों को, अब ट्यूबवेल लग गया, ठीक है, तो राहत मिलेगी कि नहीं? राहत मिलेगी, पानी बढ़िया काम है वो। हमने तो काम चाहिए, पार्टी से कोई मतलब कौन है, ठीक है। या जी हमने साफ की वही मत का मुट कपड़ा है ठीक। तो ये थी राजीव नगर के सभी लोग, साथ में महिलाएं भी तमाम थी। लंबे अरसे से पानी की समस्या है गुरुग्राम में, लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नए नए टैंकर माफियाओं को जन्म देती है और निर्दोष लोगों पे जो समाज की सेवा कर रहे हैं ऐसे लोगों पे FIR करती है, जो कि पूरे तरीके से कानूनन भी सही नहीं है। तो FIR ऑफिस वापस होना चाहिए। DC साहब, अगर वीडियो आप तक पहुँचे तो ऐसे समाज में जो रह के, चाहे समाज सेविका हो, चाहे समाज सेवक हो, महिला हो या पुरुष हो, किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम आपकी पुलिस ने FIR किया है तो ये भी गलत है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने निजी कार्य के लिए, अपनी लालच के लिए कुछ नहीं किया है। एक जनता का काम है, जो विधायक को करना चाहिए, जो पार्षद को करना चाहिए, वो एक आम समाज सेवी कर रहा है। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक से हरियाणा।